नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इनेकाद। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक्स का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने वाला है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट इस डेलीगेशन की क़यादत कर सकते हैं। ईरान ने अभी तक शिरकत की हतमी तस्दीक नहीं की है, मगर उन्होंने कहा है कि वो डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं ताकि सीज़ फायर को बढ़ाया जा सके। IMF की नई शराइत और पाकिस्तान का बजट 2026। IMF ने पाकिस्तान के लिए एनर्जी सब्सिडीज़ को 830 बिलियन तक महदूद करने की नई शर्त रख दी है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में ग्रोथ रेट कम होने का डर है और पाकिस्तान को अपने अखराजात मज़ीद कम करने होंगे ताकि नया कर्जा मिल सके। ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर बड़ा दावा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान दिया है कि ईरान के साथ नया न्यूक्लियर मुआहदा पुराने मुआहदे से बेहतर होगा और ये बहुत जल्द तय पा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक ये मुआहदा नहीं होता, ईरान की बंदरगाहों की ब्लॉकेड जारी रहेगी। पंजाब असम्बली ने एग्रीकल्चर टैक्स को गैर आईनी करार दे दिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर ने हुकूमत की जानिब से लगाए गए नए एग्रीकल्चर टैक्स को नल एंड वाइड करार दे दिया। स्पीकर का कहना है कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ लेजिस्लेटर के पास है और एग्जीक्यूटिव ये काम खुद से नहीं कर सकती। सूडान में 200 लोगों को दहशतगर्दों से आज़ाद करा लिया गया। युगांडा और कॉन्गो की मुसल्लह अफवाज ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 200 लोगों को ISIL से वाबस्ता ADF के कब्जे से छुड़ा लिया है। ये लोग काफ़ी अरसे से दुश्मन की कैद में थे। लेबनान में 10 दिन का सीज़ फायर और तदफीन। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 दिन के सीज़ फायर के दौरान पूरे लेबनान में उन लोगों की तदफीन की जा रही है जो हालिया जंग में शहीद हुए हैं। दुनिया भर के इदारे इस वक्त पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान की दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। जापान ने अपनी पुरानी अमन पसंद पॉलिसी को तब्दील करते हुए लीथल वेपन्स यानी हलाकत खेज असला पर एक्सपोर्ट्स पर लगी पाबंदी ख़त्म कर दी है। इस फैसले से जापान अब दुनिया में असलहा बेचने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का हदफ पूरा ना हो सका। पाकिस्तान में रवां साल की पोलियो मुहिम के दौरान 45 मिलियन बच्चों का हदफ पूरा ना हो सका। तकरीबन 3 लाख बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रह गए हैं, जिस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तशवीश का इजहार किया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के पेश नज़र जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। अहम सड़कों पर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बड़ी नफरी तैनात है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और ऑयल प्राइसेस। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद पर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर हल्की कमी देखी गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा मुकम्मल तौर पर खुल गया तो कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। टेक अपडेट्स। नासा ने अपना हिस्टोरिक आर्टिमस 2 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को मून के करीब भेजा गया था। ये मिशन 10 अप्रैल 2026 को पैसिफिक ओशन में सक्सेसफुल स्प्लैशडाउन के बाद खत्म हुआ, जहां रिकवरी टीम ने कैप्सूल को सेफली निकाल लिया और एस्ट्रोनॉट्स को फौरन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने लगभग 10 दिनों का सफर तय किया, जो अपोलो मिशन के बाद इंसानियत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड पर हल्की सी बर्निंग ऑब्जर्व की गई, लेकिन इंजीनियर्स के मुताबिक ये नॉर्मल लिमिट्स के अंदर थी, जिससे किसी किस्म का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मिशन की कामयाबी के बाद अब अगला कदम मून पर इंसानों को उतारना है, जो कि आर्टिमस 3 मिशन के साथ होगा, जिसके बाद मून पर परमानेंट बेस बनाने की राह हमवार हो जाएगी। एडोबी ने अपना एक एडवांस AI फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब यूजर सिर्फ बोलकर फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग और पिक्चर डिजाइनिंग का काम करवा सकते हैं। ये सिस्टम नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और ऑटोमेटिकली एडिटिंग के तमाम स्टेप्स परफॉर्म करता है, जैसे कि इमेज रिटचिंग, बैकग्राउंड चेंज करना और वीडियो इफेक्ट्स अप्लाई करना वगैरह। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएटिव काम बहुत ज्यादा आसान और फास्ट हो जाएगा और बिगनर्स और विजुअली इंपेयर्ड पर्सन भी प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट बना सकेंगे। साइंसदानों ने एक नई डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसमें लेजर की मदद से डाटा को ग्लास के अंदर स्टोर किया जाता है। इस तरीके से सेव किया गया डाटा एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में भी सेफ रहता है और हजारों साल तक खराब नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने का बेहतरीन जरिया बन सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि फिजिक्स की फील्ड में एक हैरत अंगेज डिस्कवरी हुई है, जहां साइंसदानों ने एक ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया है जो लाइट से भी ज्यादा फास्ट बिहेव करता है। इसे डार्कनेस इफेक्ट कहा जा रहा है। ये फिनोमेना फिजिक्स के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस फिनोमेना को समझ लिया गया तो ये फ्यूचर में कम्युनिकेशन और फिजिक्स रिसर्च के लिए नए दरवाजे खोल सकता है।
Sports updates. کینسر کا شکار فرزان کی خواہش پوری ہو گئی۔ لاہور قلندرز کی انتظامیہ کے مطابق یہ اسپیشل قلندر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ گراؤنڈ میں آیا۔ فرزان سے شاہین آفریدی اور سمین رانا نے ملاقات کی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر شاہین آفریدی نے فرزان کو اس کے نام کی آٹوگراف شدہ شرٹ پیش کی اور تصویریں بھی بنوائی۔ فرزان نے انکلوژر میں بیٹھ کر لاہور قلندرز کا میچ بھی انجوائے کیا۔ فرزان اور ان کے والد نے لاہور قلندرز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور آنر عاطف رانا سمیت سمین رانا کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ والی بال فیڈریشن انڈیا کی منظوری منسوخ۔ والی بال کی عوامی گورننگ باڈی نے والی بال فیڈریشن آف انڈیا کی منظوری منسوخ کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ قانونی اور انتظامی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 سینئر کھلاڑیوں نے ناقص سہولیات اور سلیکشن میں سیاست کی وجہ سے نیشنل کیمپ چھوڑ دیا تھا۔ انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن نے اب موجودہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو کھیل اور کھلاڑیوں کی ویلفیئر کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ عالمی ادارے نے انڈیا میں اسٹیئرنگ کمیٹی کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ویسٹ انڈیز چیمپئن شپ کا میچ پچ ناہموار ہونے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ ویوین رچرڈ اسٹیڈیم میں لیورڈ آئیلینڈ اور ٹرینیڈیڈ کے درمیان جاری میچ کو خطرناک پچ کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ چیمپئن شپ کے اس میچ کو تیسرے روز اس وقت روکا گیا جب بال کا باؤنس ناہموار اور غیر متوقع ہو گیا تھا۔ غیر یقینی باؤنس کی وجہ سے کھلاڑیوں کی حفاظت کے حوالے سے شدید خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ اسی دوران لیورڈ آئیلینڈ کے کھلاڑی جرمایا لوئس کو جیڈن سیلز کی بال زوردار طریقے سے لگی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ویسٹ انڈیز بورڈ کا کہنا ہے کہ اگلے میچ تک پچ کو بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ Weather updates. پنجاب پچھلے ہفتے کے شروع میں لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی اور تیز ہواؤں نے درجہ حرارت کو گرائے رکھا۔ ہفتے کے اختتام پر موسم خشک اور گرم ہونا شروع ہو گیا۔ سندھ، کراچی اور حیدرآباد میں پچھلے ہفتے شدید گرمی رہی۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ پورے صوبے میں بارش کا کوئی سلسلہ نہیں دیکھا گیا، تاہم سمندری ہواؤں کے باعث شام کے وقت موسم میں بہتری دیکھی گئی۔ خیبر پختونخوا، پشاور، سوات اور چترال میں پچھلے کچھ دنوں میں رک رک کر بارشیں ہوتی رہیں۔ بعض علاقوں میں ژالہ بارش ہوئی جس سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی۔ بلوچستان، کوئٹہ میں موسم خوشگوار رہا، لیکن جنوبی علاقے گوادر اور تربت میں گرمی کی لہر برقرار رہی۔ بعض ساحلی علاقوں میں تیز دھول بھری ہوائیں چلتی رہیں۔ گلگت بلتستان، گلگت، اسکردو اور ہنزا میں پچھلے ہفتے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ NDMA نے بارشوں کی وجہ سے کراکرم ہائی وے پہ لینڈ سلائیڈنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس سے ٹریفک متاثر ہوئی۔ آزاد کشمیر، مظفر آباد، نیلم ویلی اور باغ میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوئیں۔ بارشوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کا موسم خاصا ٹھنڈا رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھی گئی۔ پچھلے ہفتے مغربی ہواؤں کے سلسلے نے KP، GB، AJK اور ناردرن پنجاب کو متاثر کیا، جبکہ سندھ اور بلوچستان کا موسم گرم رہا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور پورے ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔